ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इसी तरह से यदि आप नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास यहाँ QWERT से लेकर P तक और यहाँ ASDF से लेकर L और सेमीकोलन, इस तरह से ZXC से लेकर ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल तक, जो कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी अवेलेबल है लास्ट में। ये सभी कीज हमारी अल्फाबेट्स कीज कहलाती हैं, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं अपने अल्फाबेट्स को। जैसे कि मैं कुछ टाइप करना चाहता हूं तो मैं अक्षरों के कॉम्बिनेशन से कुछ भी टाइप कर सकता हूं। नेक्स्ट की जो हमारे पास अवेलेबल है वो है टैब की के रूप में। टैब का प्रयोग विंडो में मुख्यतः अगले ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए किया जाता है, और इसी तरह से अगर हम किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे हैं तो टैब से आप एक टैब के जितना स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पे मान लीजिए मुझे स्पेस क्रिएट करना है, तो रोल नंबर के पश्चात जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूं तो मेरे पास एक प्री डिफाइंड टैब का स्पेस अवेलेबल हो जाता है। फिर से एंटर कर देता हूं, फिर से टैब प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पे जैसे पहले बिल्कुल रोल नंबर 1 था, उसके बिल्कुल नीचे मेरे पास लिखने के लिए टैब स्पेस अवेलेबल हो जाता है, जहां मैं उसे टाइप कर सकता हूं। तो यहां यदि आप देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल सेम रहता है टैब के साथ। यदि आपके पास विंडो एक्सप्लोरर ओपन है तो आप यदि टैब को प्रेस करते हैं एक बार तो आप देखेंगे कि इसमें जो सिलेक्शन है वो यहां से हट के यहां पे आ गया है फोकस। फिर से टैब प्रेस करता हूं तो अब की बार ये लाइब्रेरी सिलेक्शन में आ गई है। फिर से टैब प्रेस करता हूं तो फिर से इंटरनल जो आपके पास लाइब्रेरीज के अंदर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिलेक्शन में आ गए हैं। और इस प्रकार से आप टैब दबाकर बारी बारी से अलग अलग आइटमों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं सिलेक्शन में। इस प्रकार से टैब आप विंडो एक्सप्लोरर में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कैप्स लॉक बटन के रूप में। कैप्स लॉक का अर्थ बड़े लेटर्स में लिखना है। यदि मैं कैप्स लॉक प्रेस कर देता हूं तो यहां पे मेरे पास कैप्स लॉक की जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है, और जो ये मुझे इंडिकेट करती है कि कैप्स लॉक ऑन है। अब की बार जो भी मैं लेटर्स लिखता हूं इनमें से मेरे पास सभी लेटर्स बड़े अक्षरों में आएंगे। सपोज करें मुझे फिर से छोटे अक्षरों में लेटर चाहिए तो मैं कैप्स लॉक को फिर से प्रेस करता हूं, जिसके साथ ये कैप्स लॉक की लाइट ऑफ हो जाएगी, और साथ ही मेरे पास अब जो टाइप करूंगा वो छोटे अक्षरों में टाइप होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल अल्टर। देखिए यहां पे अल्टर और कंट्रोल दूसरी तरफ भी दिए हुए हैं, और ये एक विंडो बटन है जो दोनों तरफ दिया हुआ है। यहां पे कंट्रोल अल्टर जो है इन दोनों का प्रयोग मुख्यतः शॉर्टकट कीज के रूप में किया जाता है। कंट्रोल और अल्टर कीज के साथ शॉर्टकट अवेलेबल रहते हैं विभिन्न सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत। तो जब भी मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं या अल्टर प्रेस करता हूं तो उसके साथ कुछ पहले से प्रदान किए गए की कॉम्बिनेशंस के साथ मैं शॉर्टकट चला सकता हूं। इस प्रकार के शॉर्टकट्स को देखने के लिए हम उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हैं। यहां पे यदि आप देखें मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं और साथ में यहां पे ओ प्रेस कर देता हूं तो मेरे पास फाइल ओपन करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिससे मैं पहले से स्टोर की गई फाइल को ओपन कर सकता हूं। इसी तरह से यहां पे यदि मैं यहां फॉन्ट ऑप्शंस पे जाऊं तो जैसे ही माउस बी पे रखता हूं तो देखिए यहां शॉर्टकट की जानकारी दी जाती है, जिसमें बोल्ड के साथ लिखा गया है Ctrl+B, जो ये जानकारी देता है कि इस कमांड को चलाने के लिए कंट्रोल के साथ आप बी लेटर का प्रयोग करेंगे तो ये कमांड आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखता हूं, साथ ही बी प्रेस कर देता हूं। तो देखिए यहां ये कमांड इंडिकेशन में आ गई है, अप्लाई हो गई है, और साथ ही यहां पे मेरे पास जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। फिर से कंट्रोल प्रेस करके रखता हूं, फिर से बी दबा देता हूं तो मेरे पास ये कमांड फिर से हट गई है। तो इस तरह से शॉर्टकट्स में कंट्रोल का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे ही मैं अल्टर को प्रेस करता हूं कीबोर्ड पे, मेरे पास यहां कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स अवेलेबल हो गए हैं। देखिए यहां जैसे FHNP ये जानकारी देते हैं कि इन लेटर्स के साथ अल्टर का प्रयोग करने पर ये मेन्यू अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि मैं जैसे ही ऑल्ट के साथ F प्रयोग करता हूं तो मेरे पास फाइल का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है। उसके साथ ही यदि आप दोबारा देखें तो फिर से शॉर्टकट अवेलेबल है, जैसे सेव के लिए S, सेव एज के लिए A, ओपन के लिए O और क्लोज के लिए C। इस तरह से सभी के साथ एक एक लेटर अवेलेबल हो गया है। इसका अर्थ है मुझे अगर फाइल खोलनी है तो मैं अल्ट के साथ
ओ का प्रयोग करूंगा तो मेरे पास फाइल ओपन के लिए एक डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंट्रोल और अल्टर का प्रयोग करके हम शॉर्टकट कीज का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ शॉर्टकट्स कंट्रोल और अल्टर दोनों के साथ मिला के प्रयोग की जाती हैं।